चलिए एक महत्वपूर्ण खबर का रुख करते हैं। आज हुई सेबी बोर्ड की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। बायबैक नियमों में बदलाव को मंजूरी मिली है। एक दिन पहले तक बायबैक प्राइस बढ़ा सकते हैं और 18 दिन में बायबैक प्रक्रिया को पूरा करना होगा। और यही नहीं, एक्सचेंज रूट के जरिए बायबैक को धीरे धीरे खत्म किया जाएगा। सेबी ने आज एक्सचेंज सहित सभी मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस के कॉर्पोरेट गवर्नेंस नियमों को भी मजबूत किया है। ब्रिजेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ब्रिजेश जी, सेबी बोर्ड बैठक में और क्या क्या अहम फैसले लिए गए? सेबी बोर्ड ने कई सारे अहम फैसले लिए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है वो है बायबैक नियमों में बदलाव। बायबैक नियमों में बदलाव के तहत ये मंजूर किया गया है कि 2025 तक जाकर स्टॉक एक्सचेंज के रूट के जरिए जो बायबैक है उसको खत्म किया जाएगा और टेंडर ऑफर का जो रूट है इसको बढ़ावा दिया जाएगा। हालांकि साल में जो 2 बार बायबैक लाने का और साथ ही जो 40% तक टेंडर ऑफर रूट के जरिए रकम पेड-अप कैपिटल रिजर्व के बराबर लाई जा सकती है, इस पर अभी कुछ नहीं कहा गया है, क्योंकि इस पर कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय को फैसला लेना है। एक और जो महत्वपूर्ण बात थी कि जो डिपॉजिटरीज हैं, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन हैं और एक्सचेंजेस हैं, यानी मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस जिसे कहते हैं, इनमें गवर्नेंस के नियम जो है वो दुरुस्त करने की पर जो डिस्कशन पेपर आया था उसको मंजूरी दे दी गई है और इसके जरिए ये पक्का किया जाएगा कि वहाँ पर गवर्नेंस की जो दिक्कतें हैं वो सारी दूर की जा सकें। इसके अलावा एक और जो बड़ा फैसला है वो ये है कि जो बड़े ब्रोकर्स हैं, टू बिग टू फेल जिनको कहा जाता है, उनके लिए क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर्स का दर्जा लाया जाएगा, ताकि जो उनके पास बहुत सारा रिस्क जो हो रहा है, क्योंकि उनका साइज बड़ा होता है, तो इसलिए उनके ऊपर अतिरिक्त निगरानी रखी जाएगी, उनकी जोखिम की व्यवस्था की मॉनिटरिंग की जाएगी, ताकि वो अगर उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित किया जा सके, ताकि वो फेल ना हो और जो पूरी व्यवस्था है उसको बिगाड़े नहीं। इसके अलावा म्यूचुअल फंड के जो डायरेक्ट प्लान खरीदते हैं, इसमें जो एक्सिक्यूशन ओनली प्लेटफॉर्म का कंसल्टेशन पेपर आया था, मतलब जो लोग डायरेक्ट प्लान खरीदते हैं वो किसी इंटरमीडियरी के पास नहीं जाते हैं या किसी ब्रोकर के पास नहीं जाते हैं, उनके जो हित हैं अब वो ज़्यादा सुरक्षित हो सकेंगे, क्योंकि एक्सिक्यूशन ओनली प्लेटफॉर्म का जो नियम आएगा उसमें उनकी जो शिकायतें दूर करने की व्यवस्था है और बाकी जो सारी उनकी दिक्कतें होंगी वो सारा सब कुछ इंतज़ाम किया जाएगा। इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जैसे ब्रोकर्स के यहाँ तकनीकी खराबी आती है तो वो फंस जाते हैं, तो उस स्थिति से निपटने के लिए अब ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि वो डायरेक्टली एक्सचेंज के जरिए अपने सौदे काट सकें, ताकि उनको नुकसान जो है उसकी वो कम से कम हो और या नुकसान ना हो, इसकी व्यवस्था जो है वो सुनिश्चित हो पाएगी। इसके अलावा एफपीआई के रजिस्ट्रेशन के नियम आसान किए गए हैं। इसके अलावा रीट्स और इन्वेट्स लाने वाली जो कंपनियां हैं उनके कॉर्पोरेट गवर्नेंस को दुरुस्त करने की बात कही गई है। साथ ही ग्रीन और ब्लू बॉन्ड्स के पर जो कंसल्टेशन पेपर आया था, जिसमें ग्रीन बॉन्ड्स के लिए दायरा बढ़ाने की बात कही गई थी, और ब्लू बॉन्ड यानी समुद्र के रिसोर्सेज का दोहन करने के लिए अगर किसी कंपनी को पैसा चाहिए तो वो ब्लू बॉन्ड के जरिए ला सकेंगे, इसको भी मंजूरी मिली है।